हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट पढ़ाती हूँ इन डिटेल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे ODLM मेथड्स, जो कि यूनिट 8 से रिलेटेड है। तो ODLM का फुल फॉर्म क्या है? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीए नेट के अकॉर्डिंग। पहले ODL का मतलब समझेंगे, फिर हम लोग ODLM पर जाएंगे, ठीक है। ODL का मतलब होती है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। सिर्फ M को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ओपन है, ओपन लर्निंग है और उसके साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग है, तो दोनों को कंबाइन करके ODL गठित हुआ है। ये क्लियर है? तो पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं ओपन लर्निंग क्या है एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या है, तो आगे बढ़ने में हमें आसानी होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ओपन लर्निंग क्या होती है एंड डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है, राइट? ओपन लर्निंग का मतलब होती है कि यहाँ पर कोई भी एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। उस स्टूडेंट्स की पीरियड जो एक्सपीरियंस है या फिर पीरियड जो नॉलेज है, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है टू इंक्रीज हिज और हर नॉलेज और इंक्रीज हिज और हर डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री को एंड नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एज की, पीरियड नॉलेज की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी को यहाँ पर अलाउ किया जाता है इन ओपन लर्निंग एजुकेशन पर। ये क्लियर है? अच्छा, अभी चलो डिस्टेंस लर्निंग को समझते हैं। डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है? यहाँ पर अगर जियोग्राफिकल एरिया पर कोई प्रॉब्लम है, सपोज डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि मैं अभी नहीं जा सकती, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकती, जो फॉर्मल क्लासेस पर होती है कि आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा, टीचर एंड स्टूडेंट्स के एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, फिजिकली दोनों प्रेजेंट रहते हैं और इंटरेक्शन करके नॉलेज को गेन करते हैं, राइट? मगर डिस्टेंस लर्निंग पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घर बैठे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड डील करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब फिजिकली प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठे जहाँ पर चाहे एनी टाइम एनी प्लेस यू कैन गेन योर नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल्स कैसे मिलेगा या फिर पढ़ाई आप कैसे करोगे? यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जो मटेरियल्स दिया जाता है वो कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट मीन्स बाय पोस्ट या बाय मेल आपको भेज दिया जाएगा स्टडी मटेरियल। नहीं तो आप मल्टीमीडिया, जैसे कि वीडियो कॉल हो गया, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड हो गया, इन जो सभी मल्टीमीडिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसके थ्रू भी आप लर्निंग कर सकते हो, मटेरियल गेन कर सकते हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। तो यहाँ पर सभी एज की बच्चे को प्रीवियर एक्सपीरियंस ना देखते सभी को यहाँ पर अलाउ किया जाता है। जैसे देखना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होती है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होती है कि खुद की जॉब के लिए कुछ डिग्री की ज़रूरत है, मगर अभी वो डिस्टेंस या फिर सबसे पहले वो फॉर्मल एजुकेशन पर नहीं जा सकते, राइट? तो उसके लिए अभी क्या करना होगा? तो उसके लिए तो वो अभी ओपन जो एजुकेशन या फिर लर्निंग है वहाँ पर वो भर्ती होके पढ़ाई को आगे लेके जाएंगे। जो मगर डिस्टेंस एंड फॉर्मल एजुकेशन पर क्या होती है, यहाँ पर एज को थोड़ा बहुत देखा जाता है, ठीक है। मगर फॉर्मल एजुकेशन पर आपको रेगुलर क्लासेस पर आना है, फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा एंड देन आप स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्शन करके आप नॉलेज को गेन करोगे, ठीक है। वहाँ पर ही आपको मटेरियल मिलेगा थ्रू लेक्चरर, थ्रू टीचर्स प्रेजेंटेशन, कंटेंट प्रेजेंटेशन एंड एटसेट्रा। मगर डिस्टेंस लर्निंग पर ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस लर्निंग पर आप एनी टाइम एनीवेयर आप कभी भी नॉलेज को गेन कर सकते हो और जो मटेरियल्स है वो बाय पोस्ट या फिर बाय मेल, और आप जो क्लासेस अटेंड करोगे वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिस्टेंस लर्निंग। तो आई होप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओपन एंड
डिस्टेंस लर्निंग, जिसको ODL कहेंगे, ठीक है। ODL कंबाइंस टू फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर ओपन एंड डिस्टेंस दोनों को फोकस किया जाता है, ठीक है, लर्निंग को एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पर एम क्या होगा, यहाँ पर एम होगा रिमूव बैरियर्स टू एजुकेशन। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी आने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी जो जहाँ पर हो आप वहाँ पर बैठे आप पढ़ सकते हो। अलाउ स्टूडेंट्स टू स्टडी व्हाट एंड वेयर दे वांट, जहाँ पर चाहो अब जो चाहो, देखो जो चाहो जहाँ पर चाहो आप पढ़ सकते हो, जो दैट मीन्स व्हाट यू वांट। अगर आपको MBA करना है तो अब MBA कर सकते हो, यहाँ पर आपको एज की रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगी, ठीक है। अब वेयर दे वांट मतलब आप आपके घर बैठे पढ़ सकते हो, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक साथ है। क्लियर हुआ? अब चलो फीचर्स देखेंगे। सेपरेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर इन टाइम और प्लेस और बोथ, ठीक है। यहाँ पर दोनों अलग अलग होती है, टीचर लर्नर एक समय पर एक जगह पर रह के नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग है। इंस्टीट्यूशनल एक्रीडिएशन यहाँ पर होगा, लर्निंग इज एक्रीडिएटेड और सर्टिफाइड बाय समवन, मतलब जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग पर भी आपकी पढ़ाई खत्म होने पर आपको एक सर्टिफिकेशन या फिर डिग्री मिलता है, सिमिलर टू फॉर्मल एजुकेशन पर भी मिलता है, यहाँ पर भी आपको एक सर्टिफिकेशन मिला जाएगा। यूज ऑफ मिक्स्ड मीडिया कोर्सवेयर इंक्लूडिंग प्रिंट, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट, ये सब कुछ हमारी डिस्टेंस एजुकेशन पर भी यूज होती है, तो यहाँ पर भी ये यूज होगा। टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, लर्नर्स एंड ट्यूटर्स टू इंटरैक्ट एज ए डिस्टिंग्विश, दोनों इंटरैक्ट करेंगे किसके थ्रू, टीवी ब्रॉडकास्ट या फिर जो वीडियो कॉल है उसके थ्रू। फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी होगा, यहाँ ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस की तरह आप यूज कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ फेस टू फेस मीटिंग फॉर ट्यूटोरियल, जो मैंने कहा कि यहाँ पर आप फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा हमारी ODL की कुछ फीचर्स। अभी चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ODLM। तो एक्स्ट्रा वर्ड है M का मतलब यहाँ पर है मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल कैसे मिलेगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पर? पहले देखिए, पहले क्या होता था, तो जनरेशन टू जनरेशन हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर मटेरियल का है, तो मटेरियल को डिटेल्स में स्टडी करना होगा। तो फर्स्ट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंटेड मटेरियल ही मिलता था, ठीक है, जो कोई फोटोकॉपी है आप जेरोक्स करके फोटोकॉपी को एज ए नोट्स पढ़ सकते हो। सेकेंड जनरेशन पर आप प्रिंट भी कर सकते हो, उसके साथ ऑडियो, वीडियो, CBL सब कुछ होगा। थर्ड जनरेशन पर टेलीकॉन्फ्रेंस आ गया, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होगा, ऑडियो ग्राफिक्स भी आ जाएगा। फोर्थ जनरेशन पर मल्टीमीडिया आ गया, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एप्स होती है, ईमेल्स होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट के थ्रू चलेगा। एट लास्ट फिफ्थ जनरेशन है, जहां पर वर्चुअल लर्निंग स्पेस एंड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम है, जैसे कि लाइव क्लास, ठीक है। जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ, आप आपकी घर में बैठे हो, मैं मेरी घर से पढ़ा रही हूँ, तो दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल प्लेसेस पर है, मगर फिर भी हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं ना। तो ये एक फिफ्थ जनरेशन पर ये सब कुछ हो रही है। सो यहाँ पर वर्चुअल लर्निंग होगा फिफ्थ जनरेशन में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट फंक्शन, ओवरकमिंग द फिजिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पर है, मगर फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम लोग तुरंत इंटरैक्ट कर सकते हैं। सॉल्विंग टाइम की सॉल्विंग हो रही है, शेड्यूलिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप देख सकते हो। एक्सपेंडिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस अवेलेबल्स, उतना ज़्यादा स्पेसेस की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक हॉल घर चाहिए, हॉल रूम पर ही मैं पढ़ाऊँगी क्योंकि इतना सारा बच्चे हैं। अभी समझो अगर मेरे पास 3000 प्लस सब्सक्राइबर है, ठीक है, अगर मैं 3000 प्लस सब्सक्राइबर को एक घर में पढ़ाना चाहूँ एक रूफ के अंदर, तो मुझे हॉल रूम की ज़रूरत पड़ेगा, मगर मुझे इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं है। मैं लाइव क्लास लेके आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, राइट। तो वही चीज़ है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी है ये, ठीक है। अब प्रोसेस कैसे करेंगे इसको? पहले होगा प्लानिंग।
इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वालिटी को देखेंगे डिस्टेंस एजुकेशन पर. इट शुड बी सिस्टमेटिक एंड वेल प्लान. द प्लानिंग शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल डिमांड, रिसोर्सेज एंड टीचर्स प्रोफाइल. तो यहाँ पर जो प्लान एंड प्लॉटिंग किया जाएगा वो सोशल एंड एजुकेशन की डिमांड के अनुसार किया जाएगा. प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम को अब नेक्स्ट स्टेप पर प्रिपेयर करना है. ठीक है, जो प्लान किया था यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा. यहाँ पर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स आर प्रिपेयर्ड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम. मतलब मैंने जो प्लान बनाया है यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी, उसको एक बार ट्रेनिंग के थ्रू देख लिया जाएगा. By accessing the training needs of the teacher, then suitable curriculum is designed to fulfill the objectives. तो यहाँ पर और एक चीज़ देखा जाता है कि जो करिकुलम है वो मेरी जो ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन की वो फुलफिल कर रही है या नहीं. ठीक, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कोर्स डिज़ाइन. अब देखो करिकुलम आ गया, मतलब मुझे अब क्या करना होगा, कोर्स डिज़ाइन को भी देखना होगा. क्लियर? It tells the dynamic of the various instruction, the inputs in word in curriculum transaction. This includes may lead to components developing course materials and delivering mechanism. That means कि यहाँ पर different type of inputs को, inputs का मतलब मैंने समझाया था जब system approach को मैं पढ़ा रही थी आप लोगों को कि inputs क्या है कि कुछ मटेरियल्स मैं दूंगी. ठीक है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, राइट, कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं दूंगी, आप उस इंग्रेडिएंट्स को प्रोसेस करेंगे, आफ्टर दैट उसकी आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, तो पहले इनपुट होती है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चलती है और एट लास्ट हमें जो दिखाई देती है वो क्या है, आउटपुट है. ठीक है, तो जब मैं करिकुलम को या फिर कुछ कोर्स को डिजाइन करूंगी तो वहां पर कुछ इनपुट देने की जरूरत है. इनपुट इन वर्ड इन द करिकुलम ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर करिकुलम ट्रांजैक्शन होगा. यहाँ पर कुछ मटेरियल्स एंड डिलीवर मैकेनिज्म दोनों को देखा जाएगा. दैट मीन्स मैं इसको और एक बार समझा देती हूँ, डाउट्स क्लियर हो जाएगा. कोर्स डिजाइन का मतलब होती है, सपोज आप क्लासेस पर या फिर आपकी जो स्कूल्स है उस स्कूल्स पर या फिर इंस्टीट्यूशन पर एक न्यू कोर्स आपने लेके आया. ठीक है, सपोज आपकी स्कूल्स है, ठीक है, जहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं था, तो आपने क्या किया, एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके आया आपकी स्कूल्स में. अब एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए इनपुट की जरूरत होगा. इनपुट का मतलब टीचर्स की जरूरत होगा, रिसोर्सेस की जरूरत होगा, राइट. तो यहाँ पर आपने टीचर्स डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, रिसोर्सेस सब कुछ लेके आया. नॉट ओनली टीचर्स, रिसोर्सेज एंड बुक्स, यहाँ पर आपको ये भी देखना है एजुकेशन को मैं कैसे इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स कंटेंट को रिप्रेजेंट करूंगी. दैट मीन्स वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. तो आपको ये दोनों चीज देखना है. इस दोनों चीज को देखते हुए आप करिकुलम को डिजाइन करोगे या फिर कोर्स को डिजाइन करोगे. तो वही चीज़ है, तो जो भी कोर्सेज है, न्यू कोर्सेज में अगर मैं करिकुलम पर लेके आती हूँ तो उस कोर्सेज को डिज़ाइन करने के लिए इनपुट, कोर्स मटेरियल्स, इनपुट्स का मतलब ही होती है कि कुछ कोर्स मटेरियल्स होगा और उस कोर्स मटेरियल को कैसे मैं डिलीवर करूँगी, वे टू डिलीवर, इसको भी देखना होगा डिज़ाइन के अंतर्गत. क्लियर हुआ अभी? अब नेक्स्ट देखो इवैल्यूएशन. अभी ई लर्निंग को मत देखो, आज ई लर्निंग नहीं पढ़ाऊंगी, आज सिर्फ ODLM को ही पढ़ाऊंगी. नेक्स्ट डे हम लोग ई लर्निंग को स्टडी करेंगे. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द कोर्स. अच्छा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोग्राम. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, क्योंकि इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनर्स, करिकुलम, मटेरियल, सब कुछ का यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा. It should be done from time to time. Evaluation of overall program effectiveness and achievement of training objective has to be done both formative and summative. तो यहाँ पर सब कुछ मुझे evaluate करना है कि मैं जो material या फिर content in front of the students represent कर रही हूँ, क्या वो सही है, क्या वो मेरी objective को fulfill करेगा, मेरी करिकुलम ठीक है नहीं, जो टीचर्स पढ़ा रहे ये उसका कैपेबिलिटी, उसका स्किल, उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, स्टूडेंट्स कैसे अंडरस्टूड कर रही है, हर एक कंटेंट को कैसे समझ रही है, इन सभी को इवैल्यूएशन करना है. दैट मीन्स पूरी कोर्स को आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव बोथ इवैल्यूएशन सिस्टम को यहाँ पर अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो ये था प्रोसेस. आई होप जो ODLM मेथड्स है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो.
तो लर्नर्स और एक बात आप लोगों को बताना है कि जो ई लर्निंग है जिसको इलेक्ट्रिकल लर्निंग कहते हैं वो आज मैं अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल सरस्वती पूजा है, ठीक है, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगी, इसीलिए आज 10 बजे के बाद, ठीक है, अभी तो नहीं होगा, 10 बजे के बाद मैं अपलोड कर दूंगी ई लर्निंग के ऊपर, तो बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। अगर ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आती है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रही है या नहीं। अगर जिस स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है कोई भी पॉइंट्स, कोई भी टॉपिक, सो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हर एक डाउट्स क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और हाँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ लर्नर्स, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।